सभी को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मैं अपनी गवाही से शुरू करना चाहता हूं। काफ़ी दिन से मेरा गला जो था बहुत बैठ रहा था, मतलब आवाज़ नहीं प्रॉपर निकल पा रही थी। हवा निकल रही थी, आवाज़ बोलता था, हवा आती थी। काफ़ी देर हो गई, 2 महीने से कम ऐसे ही चल रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, देखा, तो उसने मुझे बताया कि आपके गले में एक साइड में वोकल में जहाँ से आवाज़ निकलती वहाँ पर कुछ मांस इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण से जब आप बात करते हो तो वो अपने आप साथ में दोनों चिपक जाते हैं, इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आ रही। तो डॉक्टर के पास हैं तो डॉक्टर बताएगा उसका हल भी। तो उसने मुझे कहा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, ऑपरेशन करना होगा, फिर भी आप एक बार मेडिसिन खा लो। उसने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी और 15 दिन के बाद उसने मुझे फिर बुलाया। उसके बाद मुझे मेडिसिन खाते, हाँ, उस दिन उसने मुझसे एक बात कही, परहेज करने के लिए कहा कि आपको परहेज करना है। परहेज क्या करना है कि आपको खट्टा तला हुआ और ठंडा नहीं खाना, और सबसे ज़्यादा परहेज ये करना कि आपने बात नहीं करनी। मैंने बोला डॉक्टर साहब 3 बातें तो मान सकता हूँ, लेकिन बात नहीं करनी वाली बात मैं नहीं मानूंगा। कहते क्यों? मैंने बोला क्योंकि 2-4 दिन बाद मुझे सोलन में जाना है, वहाँ पर हमारा एक यूथ प्रोग्राम है और मुझे थोड़ा नहीं बोलना, मुझे सुबह से लेके शाम तक 3 दिन बोलना है। बोलता जी आप पे डिपेंड है, फिर आप देख लेना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हफ्ते के अंदर मुझे उससे शिफा दी और मैं चंगा हुआ और मैं सोलन में जाकर अच्छे से बोल के आया। बोला तो फिर उसके बाद फिर गला बैठने लगा। तो मैंने परमेश्वर से एक बात कही, मैंने कहा परमेश्वर, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब कुछ है, बट आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करता हूं और आप मुझे चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि जो आपके मांस जमा हुआ वो अभी बिल्कुल नहीं है, आप दवाई से ठीक हो गए हैं। तो मैंने वहाँ उसको प्रेज गॉड बोला उस बात के लिए, थैंक यू, आपकी तालियों के लिए। वहाँ मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, मैंने कहा प्रेज गॉड, और उसको मैंने बताया कि मैं एक प्रचारक हूँ और हम चर्च में प्रचार करता हूँ। तो उसको भी अच्छा लगा और प्रभु का धन्यवाद करता। परमेश्वर ने वहाँ जयवन दी, मन को बोला परमेश्वर चंगा करते हैं, आमीन। तो उसके बाद अभी मैं ठीक हूँ, लेट्स सी, आगे परमेश्वर बुला रहा है तो हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुक ऑफ हबक्कूक से, हबक्कूक की किताब से मैं बात करने जा रहा हूँ। इसलिए आप हबक्कूक अपनी बाइबल खोल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं निकाल के। हबक्कूक उसका पूरा ही मैं बताऊंगा, आज उससे बात करेंगे, पूरे हबक्कूक के बारे में आज हम सीखेंगे। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप सबके बीच परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से बात कर पाऊँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर संतोष और रोहन का और सबका जिन्होंने ये अवसर दिया, और स्पेशली पास्टर जसकरण। और उन्होंने मुझसे बोला पास्टर जी गला कैसे है? मैंने बोला ठीक है अभी। तो बोले ठीक है, फिर आप इस संडे आप चर्च में आए और प्रचार के लिए उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से बोला ठीक है मैं आऊँगा। सुबह की आराधना भी हमारी बहुत अच्छे से रहा, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों से हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे आ रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, द वे मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आशीष करे, ये मेरी प्रार्थना है, आमीन। हबक्कूक की किताब में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हबक्कूक जो है वो उसको माइनर प्रॉफिट
माना जाता है एक छोटा भविष्यवक्ता, उसको छोटे भविष्यवक्ता करके उसके बारे में एड्रेस किया जाता है कि ये एक छोटा भविष्यवक्ता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो थियोलॉजियंस, जो विद्वानों ने अपनी खोज निकाली तो उसके बारे में बताया। कहते हैं कि जो हबक्कूक था, वो आपने कहानी सुनी होगी शिनोमी स्त्री के बारे में। शिनोमी स्त्री जिसने अलीशा की बहुत सेवा की थी, उसको अपने घर में उतारा था और उसकी सेवा टहल करी थी और उसके लिए खाना परोसा, और इसको देखते हुए अलीशा ने उसको कहा था कि तू एक पुत्र को जन्म देगी। और जब वो पुत्र जन्म हुआ, उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और ये शिनोमी स्त्री उसके पास जाती है, अलीशा के पास, कि जिसके बच्चे के बारे में तूने बात करी थी वो मर गया है। तो अलीशा तुरंत वहां पर आया और उस पर पसर गया और उसमें जान आ गई, वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। थियोलॉजियन कहते हैं कि ये जो जिंदा हुआ बच्चा शिनोमी स्त्री का, यही हबक्कूक है। हबक्कूक के लिए, अभी हबक्कूक को हम समझने के लिए, हबक्कूक की किताब को समझने के लिए, कि हबक्कूक यहाँ पर कुछ बात परमेश्वर के सामने करता है। वो बात ये है कि वो सवाल करता है परमेश्वर से, दो सवाल वो परमेश्वर के सामने करता है। क्यों जरूरत पड़ी उसको सवाल करने की? कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाएं तो कई बार सवाल आते हैं, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं लोगों के, कलीसिया के बाहर से भी, कि पास्टर ये बात क्यों है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसी प्रकार हबक्कूक भी सवालों से, दो सवाल थे जो मेन परमेश्वर से वो कह रहा था, उन सवालों का जवाब चाहता है। कई बार बच्चे भी हमसे आकर सवाल पूछते हैं तो हम सवाल का जवाब देते हैं। सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, सवाल पूछने का मतलब होता है, टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाते तो सवाल पूछेंगे ताकि पता चले कि आपको समझ आई कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल प्रोफेट हबक्कूक कर रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे, उसके बारे में हम सुनेंगे और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। आमीन। क्योंकि आज जो बात होने जा रही है वो यही है, राइचस मैन शैल लीव बाय फेथ। जो धर्मी व्यक्ति है वो विश्वास से जिएगा। धर्मी कैसे जिएगा? विश्वास से। और हम जो मसीह लोग होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही बात है, विश्वास। अभी हबक्कूक जब बात करता है, परमेश्वर से सवाल करता है, तो उसका पहला सवाल इस प्रकार से कहता है कि ये बुरे लोग क्यों बढ़ते हैं, बुरे लोग क्यों प्रफुल्लित होते हैं, क्यों आशीषित होते हैं, क्यों ये इतना बढ़ जाते हैं। परमेश्वर से वो सवाल करता है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा इसके बारे में। 600 बीसी पहले, यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले हबक्कूक ने ये दर्शन जो है परमेश्वर से पाया था। जब परमेश्वर उससे बात कर रहा था, बात ये थी कि परमेश्वर ने कहा, मैं यहूदा को बेबीलोन के अंडर में गुलामी में भेज रहा हूं। यहूदा को मैं क्या करूंगा? जो बेबीलोन है उसके अंडर भेजूंगा, उसकी गुलामी करेंगे ये लोग। तो वो इस बारे में बात करता है। और जब यहूदी इजरायलियों को लग रहा था कि हमें परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, हमें बचाया, इसलिए अभी शायद हम पर कोई भी गुलामी नहीं आने वाली, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा लिया। आपको वो भी स्टोरी पता है कि जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला था, उसके बाद वो भूल चुके थे, गुलामी के बारे में वो भूल चुके थे। लेकिन बहुत समय के बाद फिर से परमेश्वर ने हबक्कूक को दर्शन दिया और कहा कि मैं यहूदा को क्या करने जा रहा हूं? बेबीलोन की गुलामी में भेजने के लिए जा रहा हूं। तो अभी यहूदा को तो पता नहीं है कि क्यों परमेश्वर उनको गुलामी में भेजने जा रहा है। और लिखा हुआ है क्योंकि यहूदा बहुत पाप में गिर चुका था उस समय में। बहुत पाप में, मतलब कि
वो मूर्ति की पूजा करने लगे, मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, परमेश्वर से हटके वो मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, मूर्तियों के पीछे चलना शुरू कर दिया था। इसलिए परमेश्वर उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए उनको गुलामी में भेज रहे थे परमेश्वर, क्योंकि चाहते थे कि कहीं वो पाप में ना अपना जीवन बिताते रहें। परमेश्वर उनको डिसिप्लिन करना चाहते थे, जो इस किताब के बारे में पता चलता है। जब कह लीजिए कई बार हमारे भी जब इलेक्शंस होती हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार आए, वो सरकार आए जो कि मसीहों के लिए सोचता हो, जो मसीहों के लिए सोचे, मसीहों के लिए विचार करे। और हम प्रार्थनाएं करते भी हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें ये सरकार अच्छी है, हम चाहेंगे कि वो वाली सरकार जो है वो सरकार आनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो अधिकारी भी हैं वो भी परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो ये परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजनाएं होती हैं जो चलती रहती इंसान के जीवन में। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर नहीं चाहता इंसान को, परमेश्वर डिसिप्लिन करने के लिए कुछ बातों को करता है। तो इसलिए बेबीलोन के लिए, यहूदा को जब बेबीलोन के गुलामी में भेजना था तो तब परमेश्वर ने हबक्कूक से बात करी थी। कई बार मसीही लोग भी जब बिगड़ना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब थोड़ा विश्वास से भटकना शुरू हो जाते हैं, तो कई बार परमेश्वर हमें भी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ विपत्ति भेज देता है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है और हम सोचते हैं कि ये समस्या क्यों आई है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर क्यों ऐसे हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये परमेश्वर इसीलिए कई बार होने देता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम कमजोर पड़ रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि वहाँ से ये थोड़ा ताकत पाएं, थोड़ा स्ट्रेंथ लें और परमेश्वर के बीच में जैसे पहले विश्वास में बने हुए थे वो बने रहें। आपको बताना चाहता हूं कि जब यहूदा मिस्र की जब बेबीलोन की गुलामी में रहा तो कम से कम 70 साल तक उसकी गुलामी में रहा। 70 साल तक, 70 साल की गुलामी के बाद जब वो बाहर आया तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी, उन्होंने मूर्ति पूजा करना बंद कर दिया। अभी जब हबक्कूक का सवाल था कि परमेश्वर बुरे लोग क्यों बढ़ते हैं, जो पहले से ही पाप का जीवन जी रहे हैं, जो पहले पाप वाला जीवन, उनको परमेश्वर आपके बारे में पता नहीं है लेकिन फिर भी वो फलते फूलते हैं। और कई बार ऐसे सवाल हमारे दिमाग में भी आते हैं कि परमेश्वर ये आपको भी नहीं मानते, आप पर विश्वास भी नहीं करते, फिर भी आपने इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रखी हैं, इतना इतना बड़ा पैसा दे रखा है, कोटियां इनकी बड़ी बड़ी। हम कई बार इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कई बार आते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे सवाल आते हैं जो हम परमेश्वर से कई बार करते हैं, क्यों? मेरे पास कई ऐसी बातें, कई बार लोग कहते हैं क्यों पास्टर जी ऐसे क्यों होता है, अभी तो हम अच्छे से चल रहे हैं, फिर क्यों? मेरे साथ ऐसे एक दिन घटना हुई और एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी ली और उसकी गाड़ी का लोन नहीं हो रहा था। जब लोन नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा, कहते पास्टर जी अगर परमेश्वर ने मुझे गाड़ी ना दी तो मैं चर्च नहीं आया करूंगा। तो मैं थोड़ी देर शांत हुआ तो उनकी पत्नी उनको बोलने लगी, ऐसे थोड़ी होता है। कई बार हम चीजों को लेकर, दुनियावी वस्तुओं को लेकर शायद परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हमारे पास धन आ जाए, दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, कोठी बन जाए। क्या कई बार हम परमेश्वर को इसलिए मानते हैं? ये हमारे पास भी सवाल है। वही सवाल उसने किया जब आप उसके हबक्कूक का पहला अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे तो वो ये सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। परमेश्वर क्यों, वो बेबीलोन के बारे में बोल रहा था, क्यों
ये क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर उनके राज्य को खड़ा कर रहा था और उसकी गुलामी करने जा रहे थे ये। तो ये कहता है कि ऐसे कैसे परमेश्वर, ये कैसे बढ़ सकते हैं? सवाल का परमेश्वर ने अपने हिसाब से उसको उत्तर दिया। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर हबक्कूक उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में इस प्रकार कहता है, वो कहता क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर ने हबक्कूक को जवाब दिया, कहता क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर ने हबक्कूक को अपने हिसाब से जवाब दिया। परमेश्वर ने अपने हिसाब से उसको जवाब दिया। फिर उसका दूसरा सवाल था, कहता परमेश्वर, अगर आप उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ते तो यहां पर उसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल वो इस प्रकार से कहता परमेश्वर, अगर बेबीलोन ऐसे बढ़ने लगा, अगर वो ऐसे प्रफुल्लित होने लगा, तो वो तो अपने परमेश्वर की, अपने देवी देवताओं की आराधना करने लग जाएंगे कि उनको बढ़ाया है उनके देवी देवताओं ने, और उनके अंदर घमंड आ जाएगा। ये बात करने लगा वो। तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, उसको ये कहा, कहता है दाख मधु से धोखा होता है। परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, इसका आप पढ़ सकते हैं 2 अध्याय उसकी 5 आयत में। कहता है दाख मधु से तो धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अंधलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। तो उन्होंने, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि चाहे बेशक वो बढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, मैं बेबीलोन की बात कर रहा हूं, यहां पर जो बात चल रही है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसको जवाब दिया, ऐसा अगर हो भी रहा है तो कहता क्योंकि उनको अपने धन के ऊपर भरोसा है और उनको अहंकार है, वो घमंडी हो गए हैं, घमंड आ गया उनके अंदर, क्योंकि उनके पास धन दौलत है। कई बार ना, आपने भी नोट किया होगा, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार कहा था, धनी का स्वर्ग राज्य में जाना मुश्किल है, कठिन है। कहता ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाए थोड़ा मुश्किल है। तो चेलों ने कहा था, परमेश्वर फिर किसका उद्धार होगा? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य के लिए तो नहीं, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। सो गॉड कैन चेंज। लेकिन यहां पर परमेश्वर कुछ और बात कर रहे हैं। कहते कई बार लोग घमंडी हो जाते हैं उनके पैसे के कारण, और उनको भरोसा रहता है। पिछले दिनों में मेरे एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, और वो काफ़ी लॉस में जा रहा था, और उन्होंने मुझसे बात करी। उसने कहा, पास्टर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए। मैंने जैसे उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे इसके लिए दिखाया कि वो कभी भी चर्च नहीं जाता, वो चर्च नहीं जाता, वो प्रार्थना नहीं करता, वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो एक साधारण जीवन जी रहा था। और उसने जब मुझसे शेयर किया, उसने मुझसे ये कहा, कहता पास्टर मैं काम में बहुत बिजी रहता था, और मेरा बिजनेस ऐसा है, वैसा ऐसे करके वो बताने लगा। जब उसने ये बातें करी तो मैंने उससे तुरंत बात करी। मैंने कहा, परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करने के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर ये समस्या भेजी है। तो अगर कोई भी बात आपके और परमेश्वर के बीच में आएगी, रुकावट अगर आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही, तो परमेश्वर से
पीछे हटा देता। मैं गवाही देना चाहता हूं, एक पास्टर की गवाही देना चाहता हूं। इसलिए बड़े ध्यान से हर एक बात को हम रखना है अपने जीवन में। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्या हुआ कि एक बार एक पास्टर थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। उसकी शादी हो गई और थोड़ा सा सेवा से कम हो गए। शादी होने के बाद बच्चा हो गया, अभी और कम हो गए सेवकाई में। और जब उसकी बेटी बड़ी होने लगी तो उसका पूरा ध्यान उसके घर पे हो गया और सेवकाई से वो कम होने लग गया। और वो क्या करने लग गया, अपनी बेटी को देखना, उठाना, उसको ध्यान रखना, सब उसके लिए करना, और सेवकाई उससे कम होती गई। वो लड़की 5 साल की होगी, बड़ी हो गई, और वो आगे सेवकाई में नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन ऐसा आया, उसकी बेटी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई, और वो बहुत रोया परमेश्वर के सामने जाकर। उसने कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? ये उसके मुंह की गवाही है। उसने कहा, परमेश्वर ऐसे क्यों हुआ? मैं तो आपकी आराधना करने वाला, आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? वो उससे बहुत प्यार करता था। तो परमेश्वर ने उसको दिखाया साफ रीति से जो उसने कहा, तू मेरी सेवा कर रहा था, तेरे को मैंने पत्नी दी, मैंने तेरे को बच्चा दिया, लेकिन तू मेरे को छोड़कर अभी उसी पर ध्यान ज्यादा दे रहा है। क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और ये लड़की हमारे प्यार के बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। याद रखिए, परमेश्वर जब कभी हमें कोई काम देता है, जॉब देता है, तो इसलिए देता है ताकि उसके द्वारा उसकी आराधना हो। ये नहीं कि पहले पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास नौकरी नहीं है, जब नौकरी मिल जाती है तो पास्टर जी हम चर्च नहीं आ सकते क्योंकि नौकरी से टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या परमेश्वर ने इसलिए नौकरी दी कि हम चर्च आना बंद कर दें, उसकी सेवा करना बंद कर दें? परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे लिए एक सहायक दिया था कि तुम दोनों जाके सेवा करो, तुम्हारी बेटी के साथ जाके तुम सेवा करो, लेकिन तुमने अपने आप को पीछे हटा लिया। क्यों परमेश्वर में आशीष करता है? क्यों परमेश्वर में उन चीजों को देता है हमारे जीवन में? क्योंकि वो चाहता है कि जो जो मेरे साथ है वो परमेश्वर की सेवा करें, जो जो हमारे साथ है वो परमेश्वर की सेवा करें। इसलिए यहोशुआ ने इस बात को कहा भी था। उसने कहा, परमेश्वर, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। उन लोगों के बारे में बात करना, कहता मुझे किसी के बारे में पता नहीं कि तुम आगे क्या करने वाले हो, लेकिन मैं और मेरा घराना जो है ये प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर में इसलिए ब्लेस करते हैं, इसलिए आशीष करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम परमेश्वर में और बढ़ना शुरू करें, ताकि हमारी जब संपत्ति में भी हमें आशीष मिलती है तो वो इसलिए चाहता है ताकि हम और आशीष हो जाएं, हमारे पास और परमेश्वर की बरकतें आए। लेकिन हम कई बार उन चीजों को पीछे हटाकर कहते हैं, हाँ ठीक है, अभी क्या बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, चर्च जाने का टाइम नहीं है। मैं एक दिन बात कर रहा था कि संडे की जो छुट्टी है ये सबको मिलती है, पता है? जो यीशु मसीह को नहीं भी मानते उनको भी मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये संडे की छुट्टी सिर्फ मसीहों के कारण ही मिलती है, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, और इस दिन को कहा जाता है पवित्र दिन। आप इसे कई बार बोलते हैं ना होली डे, होली डे का मतलब ये तो पवित्र दिन। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि इस दिन में क्या करना है। हम तो घूमने जा रहे हैं। मैं कई बार, कईयों का फोन आता है, पास्टर जी आज हम चर्च नहीं आ रहे संडे को। क्यों? हम घूमने जा रहे हैं। संडे के दिन आपको छुट्टी मिली प्रभु की आराधना करने के लिए, और आप पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं। बताओ, क्या परमेश्वर इसलिए हमें सब चीजों को अच्छे से देता है कि हम उन परमेश्वर के कामों को भूल जाएं, उसकी भलाइयों को पीछे हटा दें? परमेश्वर चाहते जब वो हमें धनी बनाता है किसी बातों में, तो हर एक चीज से उसकी महिमा होनी चाहिए।
आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कई बार परमेश्वर से हम कहते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जो कार्य हैं वो जल्दी से हो जाएं। हम प्रार्थना लगाते हैं परमेश्वर, फिर कहते हैं परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मैं कई बार एग्जाम्पल दी कि अब्राहम से परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, उससे वायदा किया मैं तुझे संतान दूंगा। वो जब 75 साल का था, जब 75 साल का था, उसको परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। लेकिन पूरा कब हुआ था? 25 साल बाद, जब वो 100 साल का हो गया, फिर जाकर परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हमारे लिए अगर आज भविष्यवाणी हो गई तो हम फिर कहते हैं कि क्योंकि पर मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई है इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, मैं जाकर कर्जा लेकर गाड़ी ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। परमेश्वर ने हमसे बात करी ताकि जो उसने बोला है, कहता उसकी बाट जो तेरा, अभी हमने पढ़ा भी था, उसने कहा ये सब होगा, देरी में लगेगी इसमें, ये दर्शन की बातें हैं, लेकिन पेशेंस रखना और उसकी बाट जो ना, मतलब इंतजार करना। मैं ध्यान दे रहा था जब इन बातों के ऊपर, तो मैंने कहा परमेश्वर ऐसे हैं, ऐसे परमेश्वर हैं कि कई बार परमेश्वर की महिमा लेने के लिए, एक तो था कि पाप के कारण उनके ऊपर विपत्ति आई, वो तो बनती भी थी, लेकिन कई बार परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए किसी को जन्म से अंधा कर देते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आकर कहने लगे, कहते प्रभु यीशु मसीह क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है? क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने? ऑफ कोर्स अंधा पैदा हुआ है, बॉर्न ब्लाइंड है वो, तो फिर तो माता पिता ने पाप किया होगा ना, समझ में तो यही आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। सोचो, परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए किसी को जन्म से अंधा कर देता है। वो बड़ा हो गया था, कितना बड़ा हो गया, भीख मांगने लग गया था। दूसरी बात, परमेश्वर किसी को डिसिप्लिन में लाने के लिए, आपने पिछले दिनों से हम सुनते आ रहे योना के बारे में, योना नबी के बारे में हम सुन रहे थे, क्या हुआ था, क्या उसके साथ हुआ, हमें कहानी पता है। परमेश्वर डिसिप्लिन में लाने के लिए कई बार आंधी भेजते हैं, स्टॉर्म आता है, और योना कहता है मुझे उठाकर पानी में डाल दो। परमेश्वर ऐसे हैं कि परमेश्वर डिसिप्लिन में लाने के लिए मछली के पेट में भी 3 दिन रखते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी तक इतनी बड़ी विपत्तियां हम पर नहीं आई हैं, अगर हमने गलतियां करके पीछे भी परमेश्वर से हटे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी है और हमें डिसिप्लिन करना है तो वो करेगा। उसके लिए फास्टिंग काम नहीं करेंगे। पास्टर 5 पास्टरों से प्रार्थना कराते हैं कि किसी के हाथ से चंगाई मिल जाए, इसको फोन लगाए, उसको भी फोन लगाया करके हमारे लिए प्रार्थना हो जाए बस। लेकिन परमेश्वर डिसिप्लिन में लाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, व्हेनेवर द प्रॉब्लम कम्स, कभी भी मुश्किल, दुविधा, परेशानी आती है, एक बार सोचें इसके बारे में कि कहीं मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। आप अपने बिस्तर पर जाकर परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मुझे बताएं, तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे, फिर परमेश्वर चंगाई देंगे। आमीन। ये सब कुछ क्यों हो रहा था उनके साथ? क्योंकि उनके पाप की वजह, जो उन्होंने गलतियां की, मूर्ति के पीछे फिर चलने लगे, इस कारण से वो बीमारी में पड़ गए और गुलामी में पड़ गए, दुख में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए, जैसे कई बार हम पड़ जाते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज प्रियो हम सबसे, परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बीच में जब वो बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए
जो कहता है परमेश्वर मैं तो सही चल रहा हूं। हबक्कूक की किताब में मैं पढ़ रहा था कि कहते हैं कि यहूदा में सिर्फ यही एक व्यक्ति था हबक्कूक जो परमेश्वर के भय में रह रहा था, इसलिए इसके पास पूरा हक था परमेश्वर से सवाल पूछने के लिए। तब परमेश्वर ने उसको एक जवाब दिया था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, ताकि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा, दर्शन की बातों को साफ साफ लिख दे कि अगर कोई दौड़ भी रहा है तो उसको साफ साफ से पढ़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं, दर्शन के विषय में। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दर्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए, ना कि मेरे पास लोगों के सामने भी क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा कार्य क्या है और हम क्या करने जाते हैं। कई बार दुनिया की बातों में भी हम देखते हैं कि कोई कंपनी या कोई लोग आकर कहते हैं कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, तो वो अपना दर्शन बताते हैं। मसीहों के पास, हमारे पास कौन सा दर्शन है, किस दर्शन को हम लेकर चल रहे हैं, और जो दर्शन है वो साफ साफ होना चाहिए ताकि हर एक जन को पता चलना चाहिए, दौड़ते हुए भी पढ़ना चाहिए कि ये दर्शन क्या है इनके लिए। मैंने कहा मैं अपना टॉपिक से थोड़ा सा बाहर निकल गया। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, याद रखें, हमारा जो दर्शन है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। आज जो हम परमेश्वर के वचन से हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर से सुन रहे हैं कि हबक्कूक के जीवन में से कि जब उसने 2 सवाल किए, वो सवाल ये थे। परमेश्वर पहला सवाल कि ये क्यों बढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें डिसिप्लिन करना चाहता हूं। दूसरा उसका सवाल था कि परमेश्वर अगर वो बढ़े तो वो घमंड करेंगे और उनको लगेगा कि हमारे देवी देवताओं ने हमें जयवंत किया है। लेकिन अभी वो आखिरी में आकर कहता मैं तो सही हूं, मेरे लिए क्या है। तो परमेश्वर ने उससे इस वचन के द्वारा बात करी थी। उसके 2 के 4 आयत में उसने इस प्रकार कहा, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जिएगा। हालेलुया। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज परमेश्वर के वचन से हम आगे बढ़ते हुए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं। धर्मी जन अपने विश्वास से जिएगा। जब वो सारी बातें परमेश्वर ने उससे करी तो उसने परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में पाया। जब उसने परमेश्वर को देखा अपने जीवन में, तो फिर उसने कहा, अगर हम पढ़ लेते हैं उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक, तब जाकर उसको समझ आ गई कि परमेश्वर जो है ये सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये जो बातें हो रही हैं, जो सब कुछ गुलामी में जाना, गुलामी से बाहर आना, गुलामी में रहते हुए भी परमेश्वर उनका ध्यान रखने जा रहा है, इसका मतलब है ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। उस योजना को समझते हुए उसने उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ तड़तड़ाने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। फिर वो कहता है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करेगी। अब सुनिए इसको फिर से ध्यान से। उसने बहुत ही ऐसी बात कही जो अभी होने जा रही है उसके साथ, क्योंकि वो गुलामी में जा रहे हैं और उसने परमेश्वर से एक सामर्थ्य को पाया, उसके दर्शन को पाया, और फिर उसने यहां कहना शुरू किया। कहता, ये सब सुनते मेरा कलेजा कांप उठा। क्या सुनते? कलेजा कांप उठना, हड्डियां थड़थड़ाने लग गई,
सड़ने लग गई और होठ थड़थड़ाने लगे। ये कब होता है? कभी हुआ ऐसा हमारे साथ, किसी के साथ? कभी कभी नहीं हुआ कि हमारी हड्डियां सड़ने लग गई हों, हमारा कलेजा बाहर आने को हो और हम होठ थड़थड़ाने लगे हों। इतनी बड़ी समस्या तो कभी भी नहीं परमेश्वर ने हम पर आने दी। यस और नो? परमेश्वर ने कभी भी इतनी बड़ी समस्या हम पर नहीं आने दी। अभी इतनी बड़ी समस्या इसके जीवन में आ रही है। पूरा यहूदा जो है गुलामी में जा रहा है, उस गुलामी के बाद भी वो ये कह रहा है, कहता ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और मेरे होठ थड़थड़ाने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। फिर वो कहता है मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करेगी। कहता है जब हम दुख में पड़ने वाले होंगे, मैं तब तक परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा और इवन उसमें से बाहर निकलने के लिए भी परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और मैंने कहा सोचो, उनको 70 साल गुलामी में रहना पड़ा। 70 साल उन्होंने गुलामी की, तो उसका कलेजा तो कांपना ही था कि हम इतने 70 साल के, एक तो हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हम गुलाम हो जाएंगे किसी के। लेकिन उसने एक बात जो कही लास्ट में, उसने कहा मैं उस दिन की बाट जोता रहूंगा, उस दिन की बाट जोता रहूंगा। 17 में फिर कहता है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गायें बैल। उसने वो बात बता दी कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, भेड़ बकरियां नहीं रहेंगी भेड़शालाओं में, और कहता है मेरे पास अन्न नहीं रहेगा, गायें बैल नहीं रहेंगे, वृक्षों से फूल फल नहीं मिलेगा, दाखलताओं से भी धोखा मिलेगा। वही सारी बातें बता रहा है कि मैं, ऐसा समय आने वाला है कि हम पूरा किस परिस्थिति में जाने वाले हैं? भूखमरी में। कहता है ये सब सिचुएशंस, ये सारी परिस्थितियां मेरे ऊपर आने वाली हैं, मैं उसके ऊपर नहीं, पूरे यहूदा के ऊपर आने वाली हैं। इन परिस्थितियों के बीच में भी उसने कहा 18 आयत में, कहता तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर से उसने कहा, कहता अगर ऐसा हो भी जाएगा तो मैं फिर भी अपने परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। देखिए ये बात कहना उस व्यक्ति के लिए जो कह रहा है कि मेरा कलेजा कांप उठा, हड्डियां सड़ने लगी, होठ थड़थड़ाने लगे, खड़े खड़े कांपने लगा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से सामर्थ को अपने जीवन में लेता है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको, जब पीछे हम गए थे, पीछे हमने पढ़ा था, जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसने कहा धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जिएगा। प्रिय आज हमसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में अगर दुख मुसीबत परेशानी आती है तो हमारे पास एक ही बात है, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। इसमें परमेश्वर ने उससे जब बात करी तो उससे कहा तूने इंतजार करना है, उसकी बाट जोनी है। और यहां पर वो कह रहा है मैं परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मैं उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब परमेश्वर उस गुलामी से हमें निकालेगा। प्रियो, कई बार परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे जीवन में लाकर एक ऐसी बात को हमारे जीवन में बढ़ाना चाहता है, विश्वास, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। और हमसे कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। और यहां पर वो कहता है जो
जो वेट करना है परमेश्वर की, इंतजार करना उसकी बात जो ना, वो हमें एक पेशेंस की ओर भी लेकर चलता है। हमारा धीरज जो है वो परमेश्वर में बढ़ना लग जाता है और हम हर जगह में धीरज रखना शुरू करते हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। हम परमेश्वर की बाट जोते हैं लास्ट मोमेंट तक। हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। जैसे इब्राहिम ने इंतजार किया। उसने क्या इंतजार किया? उसने इंतजार किया कि परमेश्वर ने वायदा किया है, इसलिए तो घर बार छोड़कर सब कुछ वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। अभी परमेश्वर से 75 साल में अभी पूरा नहीं उसके जीवन में हो रहा, लेकिन वो उसकी बाट जोता रहा, उसके इंतजार में रहा और परमेश्वर ने अपने राइट समय पर उस बात को उसके जीवन में होने दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कई बार कहता अगर देर विलंब हो जाएगा, देर लगेगी, लेकिन कहता परमेश्वर की बाट जोते रहना, परमेश्वर एक दिन उसका तुम्हें जवाब देगा। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बताया था कि तुम कितने साल के लिए गुलामी में जाने वाले हो। परमेश्वर ने कहा बस तुम गुलामी में जाने वाले हो। और वो परमेश्वर की बातों को समझ गया हबक्कूक, और उसने कहा मैं भी परमेश्वर के उस समय का इंतजार करता रहूंगा कि परमेश्वर एक दिन तो इन बातों से हमें निकालेगा। फिर परमेश्वर आज हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को हमारे अंदर बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारे पास धीरज है तो हम विश्वास के साथ इंतजार करते रह सकते हैं, विश्वास के साथ उसकी बाट जोते रहें। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है मैं तुझे आशीष करूंगा, परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दी है मैं तुझे इतना बढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन ये तो नहीं बोला कितने कब, लेकिन उसने कहा मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, मैं तुझे आशीष करने जा रहा हूं, मैं तुझे गाड़ी भी दूंगा, मैं तुझे घर भी दूंगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना है, तुम्हें पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस खराब नहीं होना चाहिए कि बाद में तुम जाकर, क्योंकि मेरे लिए, मैंने जैसे पहले बोला, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी तुम्हें घर मिलने वाला है और मैं जाकर बैंक वालों से बोलूं जी मुझे लोन चाहिए, मैंने घर खरीदना है। यस और नो? हम कई बार उस बात को सुनकर ऐसे एक्शन पे रिएक्शन करते हैं कि शायद ये अभी होने वाला है। परमेश्वर उसकी बाट जोने के लिए कहता है कि जब उसने बोला तो उसके इंतजार में रहेंगे तो परमेश्वर बेहतर देगा। मैंने एक भाई की कहानी भी सुनी थी, मुझे याद है, कहानी नहीं, मैं उसकी सच्चाई सुनी थी। 2 जनों के लिए भविष्यवाणी हुई कि तुम गाड़ी लेने जा रहे हो, दोनों जने। इसने क्या किया, अगले दिन चला गया गाड़ी देखने, पैसे है नहीं, बोला भी लोन पे लूंगा गाड़ी। तो गाड़ी बेचने वालों को तो गाड़ी बेचनी है, कैसे बेचेंगे। इसने बोला जी मेरे लिए तो भविष्यवाणी होगी, मैं तो गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी ले भी आया, अभी 3-4 महीने किस्तें दी नहीं गई, वो गाड़ी लेके आके वापस बैंक वाले। परमेश्वर ऐसे वाले घर, गाड़ियां, आशीषें हमें नहीं देना चाहता। परमेश्वर के अगर समय का इंतजार करेंगे तो परमेश्वर राइट समय पर इंतजाम करेगा। मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक बड़ी जल्दबाजी में एक बार ऐसे ही कुछ कर लिया और मैंने एक गाड़ी खरीद ली। और जब वो गाड़ी खरीदी तो मैंने उसमें बहुत सारा नुकसान झेला। अब हैरान हो जाओगे, मैं कभी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो मेरी अपनी इच्छा थी। मैं क्या किया, जब उसको ले आया, कभी उसका टायर फट जाता था खड़ी गाड़ी का, कभी उसका कुछ खराब हो जाता था, कभी कुछ का पैसे लगते रहते थे उस पर। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मुझे पूरा उस गाड़ी का पूरा इंजन जो है वो बदलना पड़ा। इंजन निकाल कर उन्होंने दूसरा वाला इंजन डाला। मैंने परमेश्वर के सामने माफी मांगी और परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैंने जल्दबाजी की है, मुझे क्षमा करे और मैं चाहता हूं कि ये गाड़ी अभी बिक जाए कैसे भी करके। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वो गाड़ी बड़े अच्छे पैसे से बिक गई। मैंने उसके बाद कभी गाड़ी के बारे में नहीं सोचा। मैं परमेश्वर के सामने बना रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और परमेश्वर का इंतजार करता रहा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब चलते हैं परमेश्वर देता है। अभी मेरे पास, आप सबको पता है, मेरे पास अभी डस्टर गाड़ी है, बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं
तो परमेश्वर फिर अपने समय पर उसको बहुत समय के बाद ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने राइट समय पर उसके लिए इंतजाम किया। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से मैं यही इनकरेज करना चाहता हूँ। प्रचार बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मैं आज ये बात करना चाहता हूँ हम सबसे कि जब परमेश्वर कुछ वायदों को हमारे जीवन में करता है, हमें भविष्यवाणी हमारे लिए होती, कुछ दर्शन हमें देता है, तो हमें उसमें पेशेंस बनाकर उसकी बाट जोनी है, मतलब उसका इंतजार करना है। परमेश्वर के राइट समय का इंतजार करना है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। मैंने किसी से एक बार कहा, एक यूथ मीटिंग में मैंने पूछा सवाल, मैंने कहा क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि गाड़ियां हों, ये सब कुछ होना चाहिए? क्या परमेश्वर की इच्छा थी? आप क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि गाड़ियां होनी चाहिए? क्या सोचते हैं हम? हाँ बोलेंगे तब भी ना फंस जाए, ना बोलेंगे तब। तो उधर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये जवाब दिया, नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हमारे पास गाड़ियां, ये कारें हों। तो मैंने उससे कहा अगर ऐसा था तो फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी में पेट्रोल क्यों डाला, डीजल क्यों डाला था पहले से ही, आदि से ही? क्योंकि उसको पता था एक दिन इसका भी इस्तेमाल होगा। परमेश्वर ने जो बनाया है वो सब हमारे लिए बनाया है, लेकिन उसका एक राइट समय है। जल्दबाजी ना करें, फटाफट सब मिल जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर के इंतजार करेंगे तो मैं विश्वास करता कि परमेश्वर एक बेहतर हमारे जीवन में करेगा। दूसरी बात, धर्मी जन विश्वास से जीता है। धर्मी जन विश्वास से जीता है। धर्मी जन विश्वास से कैसे जिएगा? परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है और परमेश्वर अपने समय पर उसको पूरा करेगा, मुझे लज्जित नहीं होने देगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कहते जितनों ने उसकी ओर देखा, मतलब उसकी वेट की, उसका इंतजार किया, कहता उनके मुंह कभी भी लज्जित नहीं हुए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। इसलिए दाऊद 2-3 भजन संहिता में इस प्रकार से कहता है, 121 भजन संहिता में कहता है जब भी मैं परेशान होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यह परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए वो कहता है, जब भजन संहिता 23 पढ़ते उसमें कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करता है। फिर एक और बात में वो कहता है 20 के 4 आयत में वो कहता है, भजन संहिता 20 उसके 4 उसमें कहता है उनको तो भरोसा अपने घोड़ों रथों पर, मुझे भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर। फिर धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यही है कि हमारे पास से परमेश्वर है, और जब परमेश्वर ने हमें साफ रीति से किसी दर्शन को दिया है, किस भविष्यवाणी को हमारे जीवन में बोला है, तो उसके इंतजार में रहें, उसका इंतजार करें, पेशेंस बनाएं, धीरज बनाए रखें। एक बात बोलकर मैं अपने प्रचार को यहीं समाप्त करूंगा। मैं फर्स्ट टाइम मलेशिया में गया और मुझे वहां से एक बड़ी अच्छी बात सीखी। मैंने बहुत सारी बातें अच्छी सीखने वाली थी, लेकिन जो सबसे अच्छी वाली बात थी वो ये थी कि वहां गाड़ियों का हॉर्न नहीं बजता, हॉर्न नहीं बजाता कोई भी। अगर आपके पीछे 10 गाड़ियां भी हैं और अगर आपको किसी को अपनी गाड़ी से उतारना है तो सब गाड़ियां रुक जाती हैं, और आप चाहे 10 मिनट लेके भी उतार दो, कोई नहीं बोलता। जहां पीछे से हॉर्न बजाएं कोई नहीं बोलता, कुछ आराम से रहते हैं, और हॉर्न बजता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं हॉर्न। फिर अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है, और मैंने देखा अगर रोड से गाड़ियां आ रही हैं तो उन्होंने देखा साइड से कि हम लोग खड़े हैं, अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं ताकि हम जा सकें। मैंने वहां एक ही बात सीखी थी, पेशेंस, कि लोगों के अंदर इतना पेशेंस है कि कोई हॉर्न ही नहीं बजाता, और आप अपने
हमारा इंडिया समझ सकते हैं आप। लेकिन मैंने वहां से एक बात सीख के आया था, हमें जल्दी नहीं है। मैं भी धीरे गाड़ी चलाया करूंगा और मैं कभी भी हारन नहीं बजाऊंगा। साथ वालों को जाने देंगे, हम बाद में चले जाएंगे। और मैं, अब मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल करती हैं, मैं उसके बाद बहुत धीरे गाड़ी चलाता हूँ। मैं इस हाईवे पे तेज चलाता हूँ, मतलब क्योंकि इसमें चला सकते हैं, लेकिन कभी मार्केट हो, मैंने कभी नहीं, मैं जो पीछे हारन बजाता है मैं पीछे साइड में करके बोलता हूँ भाई साहब आप चले जाइए, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है। मुझे कोई जाकर को बड़ा काम नहीं करना, मुझे कोई बात नहीं, पहले निकलूंगा 5 मिनट। वो पेशेंस जो है ना, हमारे जीवन में कई चीज़ों को बदलाव में लेकर आता है। हमारा पेशेंस जो है वो बनन हो जाता है, फिर हम धीरज। और परमेश्वर धीरज के बारे में हमसे बात करते हैं। वो चाहते हैं हमारा धीरज बना रहना चाहिए और हम परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे लिए उन कार्यों को करेगा, उन कामों को हमारे जीवन में करेगा। बट हमने परमेश्वर की बाट जोनी है आराम से, धीरज धरते हुए। यस, इसलिए परमेश्वर के वचन को जो हमने आज सुना है हबक्कूक के जीवन से, वो इसने हमें 2 बातें सिखाई जो मेन, मुझे नहीं पता हिस्ट्री याद रहेगी कि नहीं, लेकिन 2 बातें उसकी जीवन में जरूर याद रखना। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। दूसरा, हमने धीरज बनाकर परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। बस ये हमने कर लिया अपने जीवन में। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में अपने समय पे करेगा और हमें कभी भी वो फंसने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा, परेशान नहीं होने देगा। आमीन। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आमीन। थैंक यू।